संपत्ति का उत्तराधिकारी तो एक से अधिक हो सकता है, लेकिन कर्म का उत्तराधिकारी मनुष्य स्वयं होता है, क्योंकि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर मनुष्य की सोच, उसका व्यवहार और उसके कर्म ही उसका भाग्य लिखते हैं। आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से आपको यह जानने को मिलेगा कि मनुष्य के कर्म, उसके मन की सोच उसे मनुष्य से देवता और राक्षस बना सकती है। तो कहानी शुरू होने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध राजा था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह इस बात को लेकर बहुत परेशान रहता था कि मेरे बाद राज्य का राजा कौन बनेगा, जो अपनी ईमानदारी और नेक नियत से प्रजा के हित के बारे में सोच सके। राजा की नजरों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे कि वह अपना राजा घोषित कर सके। इस नगर में एक संत भी रहा करते थे, जो लोगों की समस्या का समाधान और उनके दुखों का निवारण करने के लिए जाने जाते थे। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह राजा उन संत के पास गया और उन्हें अपनी सारी समस्या समझाई कि वह एक योग्य राजा का चयन कैसे करे। उन संत ने राजा को एक उपाय बताया कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक योग्य व्यक्ति मिल सकता है, जिसे आप राजा बना सकते हो। राजा को संत की बात बहुत पसंद आई। वह संत द्वारा बताए गए उपाय को अपनाने के लिए अपने महल वापस आ गया। जैसा कि संत ने उसे बताया था, उसने अपने 4 मंजिला महल में सारी दौलत इस प्रकार रख दी। पहली मंजिल में कुछ पैसे रखवा दिए, दूसरी मंजिल में कुछ सोने चांदी की मोहरें रखवा दी, तीसरी मंजिल में बहुत कीमती हीरे जवाहरात रखवा दिए और चौथी मंजिल में वह खुद बैठ गया। फिर सभी नगर वासियों को यह खबर भिजवा दी कि राजा अपना सब कुछ लुटा रहा है, जिसे जो चाहिए वह राजा के महल में जाए और वहां से ले आए। लेकिन राजा की यह शर्त है कि जो व्यक्ति एक बार आए वह दूसरी बार नहीं आए। यह ऐलान सुनकर सभी नगर वासी बहुत खुश हुए। वह दौड़कर महल में जाने लगे और धन की गठरियां बांधकर लाने लगे। कुछ लोग तो पहली मंजिल पर रुक जाते, वह पैसों से अपनी झोली भरते और लौट आते। कुछ लोग दूसरी मंजिल पर सोने चांदी को देखकर खुश हो जाते और वहीं से लौट आते। लेकिन जो थोड़े बहुत समझदार थे, जिनकी सोच इनसे थोड़ी ज्यादा थी, तो वह तीसरी मंजिल तक पहुंच जाते। वह हीरे जवाहरात देखते तो खुशी के मारे पागल हो जाते और वह भी तीसरी मंजिल से लौट आते। लेकिन उस नगर में एक विचार विमर्श करके काम करने वाला एक सीधा साधा व्यक्ति था। वह जब राजा के महल में पहुंचा तो उसने पहली मंजिल पर कुछ पैसे देखे जिसे लोग अपनी झोली में भर रहे थे। उसने सोचा कि राजा यह सब क्यों लुटा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। यह जानने के लिए वह दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। उसने वहां सोना चांदी देखे। वह सोने चांदी को छोड़कर तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। तीसरी मंजिल पर हीरे जवाहरात थे, जो सबसे ज्यादा कीमती थे। लोग उससे आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन यह इन्हें भी छोड़कर चौथी मंजिल पर पहुंच गया। चौथी मंजिल पर राजा स्वयं बैठा था। राजा ने जब इसे देखा तो इससे कहा, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? हमने इतने कीमती जवाहरात नीचे रखवा दिए हैं, तुम उन्हें ले जा सकते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो अपनी मेहनत और अपने कर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ। उसके सामने यह सारी धन दौलत बेकार है। तो राजा ने कहा, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? वह व्यक्ति बोला, मैं तो यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि एक राजा भला अपना सब कुछ क्यों लुटा रहा है। तो राजा ने उस व्यक्ति को सब कुछ बताया और उससे कहा कि अब इस राज्य के राजा हम तुम्हें बनाते हैं। वह व्यक्ति बोला, मुझे क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे राजा बना रहे हो? तो राजा ने कहा, तुमने मुफ्त में मिलने वाली दौलत को ठुकरा दिया है, जो हमने तीसरी मंजिल तक रखवा दी थी। नगर के लोगों को बस धन दौलत चाहिए, जो वह नीचे लूट रहे हैं। हमने यह सब नगर का राजा चुनने के लिए ही किया है। हमें एक ऐसी ही योग्य व्यक्ति की जरूरत थी
जो वह तुम हो। राजा ने अपने सर से ताज उतारकर उसके सिर पर रख दिया और उसे अपना नया राजा घोषित कर दिया। विचार करें कि मनुष्य के कर्म, उसकी सोच उसे कहाँ ले जाना चाहती है। सभी की तरह धन दौलत में उलझना है या फिर यह सब छोड़कर राजा बनना है। यह सब मनुष्य के कर्मों से ही तय होता है।